रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भाई गुडविल किसको बोलते हैं। गुडविल इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर गुडविल के अंदर एक थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों चैप्टर, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, ये तीनों चैप्टर्स में बेसिक एडजस्टमेंट तो सेम है। अप्रिशिएशन ऑफ असेट, डेप्रिशिएशन ऑफ असेट, उसका एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देख सकते हो। फिलहाल हम जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं, जरा समझते हैं प्लीज, ध्यान देना। सबसे पहला आता है, देखो यहां पर दो टाइप के आते हैं। एक आता है गुडविल ऑफ ऑल पार्टनर्स और एक आता है गुडविल ऑफ ऑल पार्टनर्स और एक आता है गुडविल ऑफ ओनली रिटायरिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है? हम पहले समझते हैं भाई गुडविल ऑफ ऑल पार्टनर्स या एंटायर फर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान देना एवरीवन। गुडविल ऑफ एंटायर फर्म, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल पार्टनर्स। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अब गुडविल ऑफ एंटायर फर्म या गुडविल ऑफ ऑल पार्टनर्स, इसमें दो बातें होती है। पहला आता है ओनली रेस्ड, ठीक है, खाली रेस किया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हम अज्यूम करते हैं भाई तीन पार्टनर्स है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। अब इनको हम क्या रेशियो में बांटेंगे? तो इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन जो होगा वो क्या रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो। आई होप समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग जब गुडविल अकाउंट बनाओगे, ध्यान देना, जब आप गुडविल अकाउंट बनाओगे तो गुडविल के डेबिट में, गुडविल अकाउंट बनाया तो गुडविल के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। आई होप समझ में आ रहा है। तीनों पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर लोगे, क्लियर है? तो फिर सर अब इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? तो सिर्फ हम लोग को ओनली रेस्ड बोला है, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो, उसका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा? तो ये बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। आई होप ये पहला पार्ट सबको समझ में आया। फिर से देखते हैं गुडविल ऑफ एंटायर फर्म यानी ऑल पार्टनर्स। इसके अंदर पहला जो एंट्री आएगा वो आएगा हमारा गुडविल रेस। गुडविल रेस, ओनली रेस, बाकी कुछ नहीं बोला गया। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर। इसका अकाउंट ऐसा बनेगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। बोलो एनीवन डाउटिंग टिल हियर? ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ध्यान देना। सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम लोग गुडविल ऑफ एंटायर फर्म, ओनली रेस था। अब इसके अंदर ही हम सेकेंड आते हैं, गुडविल रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, देखो ये पूरे फर्म का ही है, गुडविल ऑफ एंटायर फर्म की बात हो रही है। ये गुडविल ऑफ एंटायर फर्म क्या किया हम लोग ने? गुडविल रेस एंड रिटर्न ऑफ। तो रेस की हमारी पहली एंट्री तो सेम आ जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? सो गुडविल पहले हम क्या करेंगे? रेस करेंगे। तो रेस की हमारी एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट
बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। ये जाएगा अगेन क्या रेशियो में बांटोगे, तो दिस विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग अगेन क्या रेशियो, ओल्ड पीएसआर, जो अभी हम लोग ने यहां सीखा। समझ में आ रहा है, ठीक है। वेयर एज उसके बाद बोलता है रिटायर होने के बाद रिटर्न ऑफ। तो पहले हमने क्या किया, रेस किया, अब इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ। ये क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जब गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। हम अज्यूम करते हैं भाई सी रिटायर्ड, ठीक है, सी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड, ओके, यहां पर सी रिटायर्ड है। अगर सी रिटायर्ड है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, एस कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल। आई होप ये समझ में आ रहा है। जब आप इसको हम डिवाइड करेंगे तो याद रखिए जब आप डिवाइड करोगे तो किस में करोगे, इन न्यू पीएसआर, किसमें डिवाइड करोगे, न्यू पीएसआर। समझ में आया। देखिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। लेट अस टेक दिस इज माय गुडविल अकाउंट, ध्यान देना ये हमारा गुडविल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट के डेबिट में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर लिया। क्या रेशियो में बांटा है, तो इनको हमने जब डिवाइड किया क्या रेशियो में बांटा, ओल्ड पीएसआर। आई होप समझ में आया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, ये हमने बेसिकली क्या किया है, तो दिस इज द एंट्री फॉर रेस्ड, बरोबर। अब जब हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन सिर्फ दो लोगों को देंगे क्योंकि सी तो चल दिया, बरोबर ना, सी रिटायर हो गया है। तो हम इन दोनों पार्टनर्स को बांटेंगे, क्या रेशियो में बांटेंगे, तो याद रखिए इनको जब हम डिवाइड करेंगे किस में बांटेंगे, न्यू पीएसआर, गुडविल अकाउंट हमारा टैली। आई होप यहां तक समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, गुडविल ऑफ एंटायर फर्म रहेगा तो दो बातें होगी, या तो सिर्फ रेज होगा या तो रेज एंड रिटर्न ऑफ होगा। अगर सिर्फ रेज है तो गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट असेट में चला गया। लेकिन बोलता है भाई रेज भी किया और फिर रिटर्न ऑफ भी किया, तो रेस की एंट्री तो हमारी सेम हो गई, लेकिन रिटर्न ऑफ के अंदर हम क्या करेंगे, तो रिटर्न ऑफ के अंदर हम लोग जो है, रिटर्न ऑफ के अंदर हम रिटर्न ऑफ जब हम करेंगे तो रिटर्न ऑफ में सिर्फ दो पार्टनर को देंगे, वो भी किस में बांटेंगे, न्यू पीएसआर के अंदर। यहां तक सबको समझ में आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपकी बुक में कॉपी कर लीजिए, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ध्यान देना, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, गुडविल ऑफ ओनली रिटायरिंग पार्टनर। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया भाई, गुडविल ऑफ ऑल पार्टनर्स, पूरी दुकान का गुडविल था। अब यहां पर क्या है, गुडविल ऑफ ओनली रिटायरिंग पार्टनर। हमने अज्यूम किया भाई हमारे इस सम के अंदर सी रिटायर हुआ, तीन पार्टनर है ए बी सी, सी रिटायर हुआ है। तो जब अगर रिटायरिंग पार्टनर आया तो इसमें भी दो बातें होगी। सबसे पहले ओनली रेस, सिर्फ रेस किया है, तो इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिटायर कौन हुआ है, सी, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा देंगे, इधर देखिए, गुडविल के डेबिट में गुडविल अकाउंट के डेबिट में टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आई होप यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है यहां तक। नाउ ध्यान देना, ये बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा, यस एग्जैक्टली, बैलेंस शीट असेट, क्लियर है ये, ठीक है। लेकिन अगर
लेकिन अगर गुडविल रेज्ड भी किया एंड रिटर्न ऑफ, यहां पर क्या था, ओनली रेज था, यहां पर क्या है, गुडविल रेज भी है एंड रिटर्न ऑफ, लेकिन किसका है, ओनली ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब यहां पर रेस एंड रिटर्न ऑफ रहेगा तो दो एंट्री आएगी, ध्यान देना। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, खाली रेस किया हमने, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेस। जब हम गुडविल को रेस करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बरोबर, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया जो हमने यहां पर किया। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जैसे पहले केस में क्या था, रिटायरमेंट के बाद रिटर्न ऑफ करेंगे, तो इसमें ये जो गुडविल का पैसा रहता है, ये जो गुडविल का पैसा रहता है, ये कौन लेके जाता है, दोनों पार्टनर्स, जो पार्टनर्स बचे हुए रहे हुए पार्टनर्स है, वो दोनों क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो हेंस इसकी जर्नल एंट्री बनती है, बचे हुए पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर पूरी दुकान का गुडविल है तो कौन से रेशियो में बांटोगे, बोलो बोलो, कौन से रेशियो में बांटोगे, कौन से रेशियो में बांटोगे, अरे बोलो रे बाबा, यस एग्जैक्टली, आप न्यू पीएसआर में बांटोगे। लेकिन अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है तो आप इसको बांटोगे, क्या रेशियो में बांटोगे, गेन रेशियो में बांटोगे। याद रखना, ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश है, समझ में आया। ठीक है ना, ध्यान देते हैं हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर ये हमारा गुडविल अकाउंट है तो ध्यान दीजिए प्लीज, गुडविल अकाउंट के डेबिट में टू, गुडविल अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले तो क्या हुआ, सीज कैपिटल, आई होप समझ में आया। फिर रिटर्न ऑफ किया तो बाय एस एंड बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो बांटोगे वो क्या रेशियो में बांटोगे, यस एग्जैक्टली, हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या रेशियो में बांटोगे, गेन रेशियो में बांटोगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड केस कंप्लीट। फिर से एक बार देखते हैं कि भाई गुडविल, ध्यान देना, गुडविल सबसे पहले तो क्या किया है, सिर्फ रेस किया है। अगर सिर्फ रेस किया है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, तो सिर्फ सीज कैपिटल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। लेकिन अगर आपने रेस भी किया है एंड रिटर्न ऑफ किया, पहले क्या बोलता है कि भाई पहले रेस किया एंड फिर रिटर्न ऑफ किया। अगर रेस एंड रिटर्न ऑफ दोनों है, रेस एंड रिटर्न ऑफ दोनों है, तो पहले हम क्या करेंगे, रेस करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, फिर रिटर्न ऑफ किया, तो रिटर्न ऑफ की हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री एस एंड बीस कैपिटल टू गुडविल। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सेकेंड पार्ट कंप्लीट। लेकिन थर्ड एक और इसके अंदर आता है, ध्यान देना, थर्ड एक और अंदर आता है इसके, इफ गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान देना, अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, अब अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, लायबिलिटीज असेट्स, गुडविल दिया गया है आपको ऑलरेडी 50,000 का, ऑलरेडी गुडविल दिया है बैलेंस शीट में 50,000, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे को एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल इज रेस, या गुडविल खाली बोला गया, गुडविल अकाउंट इज 60,000,
गुडविल कितना बोला गया है 60,000, तो गुडविल बढ़ गया। अरे बढ़ा ना बाबा, कितने से बढ़ा, 60 से कितना हो गया, 50 से कितना हो गया, 60 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया। अगर गुडविल ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट है तो दो बातें होगी, यहां पर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल है, इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। अरे एसेट अप्रिशिएट होता है तो हम बोलो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो ठीक उसी तरह यहां पर भी आप रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख सकते हो या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख सकते हो। यानी यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल। याद रखो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। सिंपल वर्ड, गुडविल में क्या करोगे आप लोग, एक मिनट, इंक्रीज इन द वैल्यू है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। सो इंक्रीज इन वैल्यू, इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स के कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ऐड, किसमें, गुडविल में, बरोबर। और सेकेंड इफेक्ट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी क्या रेशियो में बांटोगे, तो ओल्ड पीएसआर। आई होप आसान एकदम समझ में आया। अच्छा, इसको आप और रिवैल्यूएशन में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो भी चलेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बट अगर आपका इंक्रीज की जगह पे वैल्यू डिक्रीज हो गया है, ठीक है, अगर आपका वैल्यू डिक्रीज हुआ है इंक्रीज की जगह पे, इफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका गुडविल डिक्रीज हो गया तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गुडविल में से क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, माइनस हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रेशियो में बांटोगे, ओल्ड पीएसआर। आई होप समझ में आ रहा है। टू गुडविल अकाउंट, ये कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, माइनस, किससे माइनस हो जाएगा, गुडविल से माइनस हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर, बोलो किसी को डाउट्स है, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एट द एंड ऑफ द सम हम एक जो है ना ब्रीफली छोटा सा हम गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।